कैसे आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि फातिरुस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरत बकरा का बाकायदा आगाज करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या रहनुमाई फरमाते हैं। क्योंकि देखिए सूरत बकरा जो है ये मक्की सूरत नहीं, ये मदनी सूरत है और 1/3 कुरान जो है वो मक्का में नाजिल हो चुका था। और जो मक्का में कुरान नाजिल हुआ था तो पूरा मक्की दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को अल्लाह की वहदानियत पे कि वो शिर्क नहीं करें और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके आखिरी नबी हैं और उसके बाद आखिरत पर के आखिरी दिन आना है और क़यामत के दिन को यकीन कराना और उसे डराना जो था वो सारी मक्की आयत में आपको मिलेगा। इसके बाद जब मुसलमान मदीना में आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक आज़ाद रियासत कायम हो गई। अब वहाँ पे जो कानून बनने थे कि ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्या होगा, तो उसके बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रहनुमाई कर रहे हैं। तो सूरत बकरा जो है ये अहकामात से भरी हुई सूरत है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दुआ भी याद करा देती हूँ और जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते भी हैं और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारा एक और यकीन भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं हर जगह पे सुनते हैं। और ये सूरत बकरा में ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है, मुझसे सवाल करता है तो मैं इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब ही हूँ। अजीब दावती दाई इजादान, कि वो जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फल यस्तजीबू, बस उसको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। देखिए दुआ की बात जहाँ भी कुरान पाक में है वहाँ पे शर्त है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे कहते हैं कि इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। अब हमारे ज़हन में ये बात आती है कि अच्छा फिर अहकामात कौन से हैं? ऐसी बात जो हम नहीं कर रहे, जो हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जो हम नहीं मान रहे हैं या कौन सी बातें हैं जिन पे हम लब्बैक कर रहे हैं। तो आइए इस पूरी सूरत में हम देखेंगे, क्योंकि ये पूरी सूरत जो है ये अहकामात से भरी हुई सूरत है। और अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वन बाय वन हमारी क्या गाइडेंस करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा जो है ये एक मदनी सूरत है और इसमें 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, यानी अलहदा अलहदा पढ़े जाने वाले हरूफ। इनके मानी के बारे में कोई रवायत नहीं मिलती है, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूर फरमाया है कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है और हर हर्फ पर एक नेकी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी तरह से इन सारे हरूफ मुक़त्तात को लेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की, उस पर हम लब्बैक कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले हमें अपने दिल को हर शक से निकालना है, फिर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम की समझ आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसके अंदर हदायत है किसकी? जो मुत्तकी है। अब फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसके अंदर हदायत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है तो फिर मुत्तकी कौन लोग हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही से गाइड करते हुए बताते हैं कि वो लोग जो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया। तो क्या नाजिल किया गया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ था ना। जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर जो उनसे पहले नाजिल हुआ, बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पा जाएंगे। अब देखिए कुरान के शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन गुरोहों के जिक्र करते हैं जिनको हमारा पूरे कुरान में, पूरी दुनिया में जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी और इस दुनिया में रहते हुए हमारा इन्हीं गुरोहों से वास्ता पड़ता है।
नंबर 1 वो है जो मुत्तकी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी पूरी डिटेल दे दी कि कौन लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं और जो मुत्तकी हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला काफिर के बारे में बताएगा कि काफिर कौन लोग हैं, और बिल्कुल 2 आयत में बात ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खत्म कर दी। इंशाअल्लाह वो आगे हम देखेंगे कि कैसे उसकी बात खत्म हुई है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक की बात करते हैं और फिर फासिक की बात करते हैं कि ये जो लोग हैं, जो मुनाफिक और फासिक हैं, ये मुसलमानों में से हैं, ये कोई गैर मुस्लिम में से नहीं है, ये काफिर नहीं है। और उनके बारे में क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि हम ये जान सके कि मुनाफिक की कौन सी निशानी है, ताकि वो हम अपने अंदर से दूर कर लें और हम मुत्तकी बन जाएं। और फासिक कौन लोग हैं कि फासिक को अगर ये पता हो कि अच्छा मैं तो ये हरकतें कर रहा हूँ, तो मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस नाम से याद कर रहे हैं, तो मुझे अपनी ये चीजें खत्म करनी है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, कि बराबर है उनके लिए, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। और अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिक की बात करते हैं, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और वो लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए किस पर, अल्लाह पर। ये मुसलमानों की बात हो रही है ना। व बिल आखिरती, और हम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, वो बिल्कुल ईमान नहीं लाते। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है। अब मुंह से कहने से क्या होता है, असल बात तो ये है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अगर हम ईमान लाते हैं तो हमारे अमल पर जाहिर हो कि हम अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं है। इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो जो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो जवाब में कहते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाते हैं। नौज़ुबिल्लाह। आज देखिए जब हम ईमान की बात करते हैं कि देखो ईमान ऐसे ले आओ, देखो वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानने वाले हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात पे कैसे लब्बैक कहते हैं, वो कैसे समेना व अताना कहते हैं। तो लोग कहते हैं लोग अब ऐसे हो जाए कि हम वो मौलवियों की तरह हो जाए। वो देखो जैसे हिजाब लेके वो तो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ, देखो ये मेरे बस का काम नहीं है। कहते हैं ना, जरा अपने दिल को टटोलिए, पूरे कुरान को समझते हुए एक बात का ख्याल रखिए, कभी किसी और के लिए ना सोचना कि ये आयत पता है मेरी फलां दोस्त ऐसी है या मेरा फलां रिश्तेदार ऐसा है या फलां ऐसा है। अपने ऊपर लीजिए कि मेरे अंदर क्या है, ताकि हम अपने अंदर की खामियों को खत्म कर सके और अल्लाह ताला को राजी करने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब इनसे कहा जाता है कि और लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लोग लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं यानी अपने जैसे लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और उन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही के बदले में खरीद लिया किसको, आखिरत को, जिन्होंने गुमराही के बदले में आखिरत को बेच दिया। बस ना तो इनकी तजारत ने उनको फायदा दिया और ना ही हदायत वाले हुए। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअल मिनहुम। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आस पास की चीजें रोशनी में आ गई और अल्लाह इनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो रोशनी लेके आए थे ना, तो इन लोगों के इर्द गिर्द रोशनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने मुंह से कहा कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके अमल ऐसे नहीं थे और दिल अभी उनके ऐसे नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी ये कोट यहाँ पे जाहिर कर दी और अल्लाह ने कहा कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें आंधियां, गर्ज और बिजली हो,
موت کے ڈر سے کڑکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں رکھنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اوچک لے جائے۔ جب ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی، اس کی جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو متقی ہو، اے لوگو جو نیک کام کرتے ہو، تم ایمان لے آؤ۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے تمام انسانیت کو پکارے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایمان لے آؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر تم سے اس نے تمہارے لیے پھل پیدا کر دی اور روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مت قرار دینا۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچی ہو تو ایسی ایک صورت بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے نہ کیا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو اے لوگو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی بات کر رہے ہیں کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبری دے دو۔ دیکھیے قرآن پاک میں جنتوں کی خوشخبری جہاں جہاں دی گئی وہ ایمان والوں کی بات ہے، وہ متقی لوگوں کی بات ہے، وہ لوگ جو عمل نیک کرتے ہیں نا، کیونکہ آمنو و عاملوا الصالحات، پورے قرآن میں آپ دیکھیں جہاں پہ ایمان کی بات ہوئی ہے، کہ جیسے ایمان کا کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کی حالت ہے نا، کہ اگر ایمان لاتے ہیں دل سے تو پھر عامل الصالحات کے پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کے جوارے پہ ظاہر ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دو، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل پھل ان کے پاس لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور ان کے لیے جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا انتظام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور اللہ گمراہ تو صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گمراہی کی بات کی کہ وہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے، تو فاسق کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کون سا عہد کیا تھا؟ ہم نے وعدہ لفظ کیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم نے پہلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ رب کون ہے؟ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، اور ہم مسلم ہیں نا، جس کی نکیل، وہ اونٹ کی جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا، ان کے جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا نا، انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، اور اس نے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا؟
अब देखिए यहाँ पे फरिश्तों को जब अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कैसे, हम तो ये कहते हैं ना कि फरिश्ते तो आगे से जवाब भी नहीं देते, वो तो वही करते हैं जो वो उनको हुक्म देते हैं। यहाँ पे देखिए कि उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हान ताला से कि आप ऐसी चीज को क्यों इंसान को पैदा करें जो फसाद करेगा। तो उन्होंने ये कैसे कहा था, क्योंकि उससे पहले जमीन पे जिन्नात रहा करते थे और उन्होंने फसाद किया था। तो वही बात उनको फरिश्ते अल्लाह सुब्हान ताला को कहते हैं कि आप ऐसी मखलूक को, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हैं जो जमीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखिए हम अपने रब का गुरूर हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे बारे में शैतान से भी ये कहा था कि तू मरदूद है, तू चला जा, लेकिन तूने जो करना कर, क्योंकि शैतान ने कहा था मुझे क़यामत तक की इजाजत दे, मैं तेरे बंदों को कभी तेरी इबादत करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसीलिए मैं बार बार आप इस कुरान में आपको ये याद करवाऊंगी कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम कभी भी ऐसा काम ना करें कि कल को अल्लाह सुब्हान ताला के सामने शैतान ये जीत जाए कि मैंने जो वादा किया था मैं उसमें पूरा हो गया। और अब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। इन सब ने कहा ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरा इल्म हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम इनके नाम बताओ। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जमीन और आसमान के गायब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार कर दिया और तकब्बर किया और वो काफिरों में से हो गया। इस आयत को अंडरलाइन कीजिए कि इसने क्या किया था कि इनकार किया था और तकब्बर किया था। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उस तकब्बर की वजह से वो काफिरों में हो गया। और हमने कह दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन इस तरफ के करीब ना जाना वरना जालिमों में हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहां से निकलवा दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। अब देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे भेजा तो क्या कहा था कि एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें जमीन में ठहरना और इससे फायदा उठाना है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली। अब ये कौन सी बातें सीखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ सीख ली थी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह अगर मैं ही जालिम हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने मुझे माफ ना किया, मुझ पे रहम ना किया तो मैं तो जालिमों में से हो जाऊंगा। अब देखिए कि हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि एक तरफ तो शैतान था, इब्लीस था जिसने अल्लाह सुब्हान ताला का एक हुक्म नहीं माना था ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा तू यहाँ से निकल जाओ, तू मरदूद है। और आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म नहीं माना और वो फल खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या नबूवत अता कर दी, रहती दुनिया तक उनका जिक्र कर दिया। तो ऐसा क्या वजह थी कि दोनों ने नाफरमानी की और एक को नबूवत मिल गई और एक को मरदूद ठहरा दिया था। अब गौर कीजिए, मैंने आपको कहा था ना वो आयत अंडरलाइन कीजिए कि जहाँ पे शैतान ने इनकार किया तो उसने क्या किया था, तकब्बर किया था। उसने कहा कि मैं तो आग से बना और ये मिट्टी से बना, मैं इसकी इसको आगे सजदा करूं। एक्चुअली इंसान को सजदा नहीं करना था, वो अल्लाह के हुक्म को सजदा करना था। और यहाँ पे जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फौरन तौबा कर ली और अल्लाह सुब्हान ताला ने तौबा कबूल की। यही बात अल्लाह सुब्हान ताला तमाम इंसानों को बार बार कहते हैं कि तौबा कर लो उस वक्त जब तुम्हारे पास जिंदगी की मोहलत है। और आगे देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। अंडरलाइन कीजिए इसको
देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अब तुम उतर जाओ जमीन पे, और जमीन में अब क्या होगा कि ठीक है खाओ पियो जो भी है तुम करोगे, आखिर में आके मैं तुमसे हिसाब लूंगा। होता है ना दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब अल्लाह ने एक तो हमें दुनिया में भेजा, अब हमें जाके फिर पूछेंगे कि हम ये कहेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले दफा से बता दिया उतर जाओ जमीन पे। अब क्या होगा कि जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो इसकी ताबियादारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। आपके पास आ गया ना जवाब कि जो अल्लाह हदायत कहाँ से आएगी, अल्लाह की तरफ से आएगी। हम अपनी मर्जी की हदायत नहीं बना सकते। नकेल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है ना, वही हदायत देगा और फिर वो बताएगा कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और जो अल्लाह के मुताबिक गुजारेगा, कितनी खूबसूरत बात है कि उसकी जिंदगी में ये दुनिया का फार्मूला है कि उसकी जिंदगी में कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। और जो इनकार करके हमारी आयात को झुटलाएं वो जहन्नमी है और हमेशा उसमें रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद कर जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझे से डरते रहना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बन जाओ, क्योंकि ये अहले किताब थे ना, इनके पास इल्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि देखो तुम पहले इनकार करने वाले ना बनना, और मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त कर देना, और सिर्फ मुझे से डरना। थोड़ी आयात पर कैसे कि थोड़ी थोड़ी लोगों को खुश करने के लिए किसी से थोड़े से वो कहते हैं ना कि रिश्वत ले ली या कुछ लेके थोड़ा सा अगले को बड़ा बना दिया, वो करके कुरान की आयात के तर्जुमे गलत बता दिए कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अहकामात ऐसे नहीं दिए। और इसी तरह से इनके उलमा किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर, किसी की थोड़ी सी खुशी की खातिर, किसी के बड़ा बनाने के लिए, कुछ करने के लिए ना बेच देना। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करना, और ना हक को छुपाना। तुम तो खुद इस बात का इल्म रखते हो। और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो? कितनी खूबसूरत बात है। हम आसानी से, हम दूसरों को कहते हुए कितनी आसान बात लगती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम दूसरों को तो कहते हो और क्या खुद अपने आप को भूल जाते हो। बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं है? इतनी खूबसूरत बातें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। देखिए जब कभी कोई परेशानी हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फार्मूला बता दिया ना कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि ये चीज बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए, मगर उनके लिए नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हैं, जो खाशियत रखने वाले हैं ना, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। वो लोग जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और यकीनन वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ औलाद यकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी थी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वत्तकू, और डरो यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सुन शैया, और उस दिन से डरते रहो जिस दिन कोई किसी को नफा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना कोई बदला उसके इर्ज लिया जाएगा, और ना मदद किए जाओगे। और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे। देखिए उन पे कितना बड़ा अजाब था कि जब बच्चा पैदा होता था, अगर वो लड़का होता था तो उसको कत्ल कर देते थे, और अगर लड़की पैदा होती थी उसे छोड़ देते थे ताकि वो उससे गलत काम करवाएं। ये उन पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो इस नजात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो तुम्हारी और लड़कियों को छोड़ देते थे, इस नजात देने में तुम्हारे रब ने इनसे नजात देने में तुम्हारे रब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया, और फिरौनियों को तुम्हारी नजर के सामने डुबो दिया, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पूछना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
कोह तूर पर बुलाया था, तो पीछे से इन्होंने तो अपनी आंखों से देख लिया था ना कि जो समंदर है वो 2 टुकड़े हो गया था और कैसे उसके अंदर से ये निकल गए थे, और फिरौन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे डुबो दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बात करते हैं कि तुमने ये निशानी अपनी आंखों से देखी, फिर भी तुम जालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब अगली आयत में देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनको माफ किया था, और हम कुर्बान जाए अपने रब के जिसने हमारी तौबा कैसे रखी कि सिर्फ 2 रकात नमाज नफल, 2 आंसू ना भी गिरे, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिल की गहराइयों से तौबा कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाह नेकियों में बदल देंगे और हमें माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इनकी तौबा देखिए अहले किताब की कैसे थी। और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने शिर्क किया था उनकी सजा ये थी कि उन्होंने, सबको अल्लाह का हुक्म था कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नजदीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की। अब देखिए जरा ये कैसी तौबा थी, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि वो तौबा कबूल करने वाला, रहम और करम करने वाला है। और तुम उसे भी याद करो, तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को अपने सामने ना देख लें, हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर गई थी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलबा उतारा और कह दिया कि हमारी दूही पाकीज़ा चीजें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, और दरवाजे से सजदा करते हुए गुजरना और जुबान से हित्ततुन कहना, कहो हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा अता करेंगे। और फिर इन जालिमों ने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली। क्या बदली थी? अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उनको खित्ततुन कहते हुए, यानी मगफरत की दुआ करते हुए जाना। उन्होंने मजाक बना लिया और उन्होंने खिंततुन कहते हैं गंदम को, तो उन्होंने खिंततुन कहते हुए मजाक उड़ाते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि वो आगे निकल गए। इस तरह से क्या हम अपने आप को देखें, या हम मजाक नहीं उड़ाते? हम कितनी दफा ये बात कहते हैं कि देखो जन्नत में जाना हो, वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, जन्नत में तो सारे मौलवी होंगे, हम तो दोज़ख में ठीक है, वहां तो सारे मूवी स्टार्स और सारे ऐसे लोग वहां पे होंगे, हमारा बड़ा दिल लगेगा। मजाक से हम ऐसी बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते नहीं है कि ये जुबान हमें कहीं तबाही की तरफ ना ले जाए। वो जो करामन कातिबीन यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जुबान से लफ्ज नहीं निकलता कि वो लिख लेते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी पकड़ किस पे की थी? उनके लफ्ज पे की थी ना, कि वो खिंततुन करते हुए गुजरे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपने चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। और जब तुमने कहा ए मूसा, हमने एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं करना, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, हमारी साग, ककड़ी, गेहूं, मैसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाहत की सब चीजें मिल जाएंगी। इन पर जिल्लत और मस्कनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयातों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा था। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, कोई भी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है ना, वो नेक अमल भी करता है, इसका अजर इसके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ है और ना ही इन पर उदासी होगी।
अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से थाम लो। क्या दिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? जो तौरा दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसके अहकामात पे अमल करो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच जाओ, लेकिन तुम इसके बाद फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे, और हमने भी कह दिया कि जलील बंदर बन जाओ। देखिए अल्लाह ताला ने इनको फिर आजमाया था। उनको कहा था कि हफ्ते के दिन उन्होंने मछलियां नहीं पकड़नी है। अब मछलियां कोई हराम तो नहीं उस वक्त थी इस तरह से कि उनमें कोई जहर तो नहीं था, या उनके कांटे ऐसे तो नहीं थे कि बाहर निकलते थे उनको तकलीफ होती थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल चीज को हराम करके सिर्फ ये देखना था कि वो अल्लाह की बात मानते हैं कि नहीं, और उन्होंने उसमें हीले बहाने किए जब, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सजा के तौर पे उनको कहा कि जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगली पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज़ व नसीहत का। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि हमसे मजाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आता हूँ। उन्होंने कहा, ए मूसा, दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए इसके बारे में बताए कि ये कैसी हो। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो न बच्चा हो, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया है बजा लाओ। क्योंकि देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें क्या सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म को अगर हम फौरन कह देना समेना व अताना, तो उसमें अमल करना बहुत आसान होता है। अगर हम बार बार क्वेश्चन करेंगे, वो एक चीज इतनी मुश्किल हो जाती कि यही चीज अहले किताब ने किया था कि वो इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये इसलिए हुक्म दिया था कि उनके गांव में एक इंसान का कत्ल हुआ, और जिसने कत्ल किया वो उस शख्स को लेके किसी के दरवाजे के ऊपर उसको छोड़ आया। अब पूरे गांव में ये था कि जिसके दरवाजे पे उसको कत्ल करके छोड़ के आया था कि उसने कत्ल किया है। अब वो शख्स कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका बताया कि फिर उन्होंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि यूं इनको ये कहो कि गाय को ज़बह करें। देखिए असबाब थे ना, पहले सबब करो और तुम्हें उसका नतीजा मिल जाएगा, और उसका टुकड़ा लेकर तुम इस जो इंसान कत्ल हुआ इसको लगाओगे, वो बोल उठेगा और वो अपनी गवाही देगा, और फिर उसके बाद वो दोबारा से मर जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने किया है। अब वही वाकया यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें कि जब उनको एक हुक्म सीधा साधा सा हुक्म दिया था कि गांव को ज़बह करो, तो उन्होंने कितने हीले बहाने किए। जो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि वो कैसी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने पूछा तो कहा कि वो गाय तो ना तो बुढ़िया हो ना बच्चा हो, दरमियानी उम्र की हो। अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि अल्लाह से पूछिए, दुआ कीजिए कि ए अल्लाह बयान कर दे कि इसका रंग कैसा हो। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वाला हो, आंखों को भले लगने वाला रंग हो इसका। कहने लगे कि आप अपने रब से फिर दुआ कीजिए और हमें इसकी मजीद माहियत बताइए। इस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता कि अल्लाह को क्या चीज पसंद है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत वाले हो जाएंगे। अब देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा कि आप उन्होंने कहा अब आपने हक वाज़े कर दिया है। वो हक बर्दारी के करीब ना थे, लेकिन इसे मानना लेकिन उन्होंने इसको माना और गाय को ज़बह कर दिया। जब तुमने इस शख्स को कत्ल कर डाला, भला सुब्हानहू तआला उसकी बात बता रहे हैं कि जिसने कत्ल किया था, कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर उसमें इख्तलाफ करने लगे तो तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाहिर कर दिया। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हारी अक्लमंदी के लिए इसमें निशानियां दिखाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। अल्लाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अफतुमिनूना
तत्माउना, ए मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक्ल और इल्म वाले हैं फिर भी बदल डालते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों ये बात पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई है। क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तुम पर इस बात के लिए हुज्जत हो जाएगी। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदा और जाहिर सब बातों को जानता है। अब क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो जो मदीना में यहूद थे वो कई दफा उनकी महफिल में आके बैठते थे। जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई बात सुनते थे तो वो ये कहते थे कि ये बात तो हमारी भी किताब में लिखी है। और जब वो जाके अपने दोस्तों में अपने उलमा में बैठते थे उनको बताते थे तो वो उनको कहते थे कि ये बातें उनको ना बताया करो कि ये तुम्हारी किताब में भी है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तो फिर हुज्जत हो जाएगी ना कि तुम्हें इस बात का इल्म था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी पोशीदा और जाहिर सब बातों को जानता है। अल्लाह अकबर। अब भी आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से बाज अनपढ़ ऐसे हैं जो किताब को सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। देखिए ये आयत अपने ऊपर लेके देखिए, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आज हमें तो नहीं कह रहे कि इनमें से कुछ अनपढ़, देखिए अब कितनी बड़ी आपने डिग्री ले ली, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब का इल्म नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब का सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं। जैसे नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम क्या है, कि ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही रहते हैं। इन लोगों के लिए बर्बादी है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। इनकी हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को बर्बादी और अफसोस है उन पर। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम क्या करते हैं, हम दूसरी किताबें पढ़ने में हम कितना वक्त लगा देते हैं ना दुनिया का इल्म लेने के लिए। हमारे बच्चे देखिए पहली क्लास से जब तक वो कारोबारी जिंदगी में या फिर जॉब में नहीं आते वो कितना पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम ये देखिए कि हमने कोई किताब हमारे पास होती है जो इंसान ने, जो किसी उलमा ने लिखी हुई है, इस्लाफ ने लिखी हुई है, या कोई अच्छी किताब है, फोर्स अच्छी किताब है, हम पढ़ने से फायदा ले सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह की किताब को पीछे छोड़ देते हैं। हम उसका इल्म नहीं लेते जितना हमें दूसरी किताबों की पढ़ने का शौक होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नम में रहेंगे। इनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करता, हरगिज नहीं करेगा, बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 81 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मन का सबा सय्यातिन, और जिसने कमाई एक बुराई। देखिए यहाँ पे सय्यातुन नकरा इस्तेमाल हुआ है कि जिसने एक बुराई की, व अहातत बिही खतियातुहु, तो उसकी खताओं ने उसको घेर लिया। अब कहा यहाँ पे जो बात हमें समझ आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो एक गुनाह जो वो इंसान करता है ना, वो बार बार वही गुनाह करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हमें झूठ बोलने की अगर ऐसी आदत होती है, बंदा ऐसी हर बात में झूठ बोल देता है, तो इतनी उसको आदत हो जाती है, वो एक गुनाह उसको अहातत, उसको घेरे में डाल देता है। फौलाई का, बस यही लोग है अस्हाबुन्नार, जो दोज़ख वाले, हम फीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात। देखिए कुरान में आप देखिए कि जहाँ भी ईमान का लफ्ज़ आता है ना, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो ईमान वाले, तो हमेशा साथ आमिलुस स्वालिहात का लफ्ज़ आता है, क्योंकि ईमान जो है वो दिल का सौदा है, वो दिल की बात होती है। लेकिन जो आमिल स्वालिहात है वो तो हमारे जवारे पे नजर आएंगे ना, तो वो जाहिरी हालत होती है। बाज लोग ये आराम से कह देते हैं कि नहीं जी हम तो बहुत और हमारा अल्लाह के साथ बड़ा ताल्लुक है, और हमारी तो ये तो दिल की बात है, हमारा दिल कैसे है हमें पता है। लेकिन नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ईमान लाओ, पहले कलमा पढ़ते हैं, बंदा दिल से ईमान लाता है, और फिर वो आमिल स्वालिहात करता है जो कि लोगों को नजर आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ऐसे लोग वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह
ہم فیہا خالدون کہ وہ جنت میں رہنے والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب دیکھیے یہ پوری وہی لسٹ ہے جو آج مسلمانوں کو بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور تم نے منہ موڑ لیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم شاہد بنے اس بات کے کہ تم نے اقرار کیا، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن ہی کر دیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو فدیہ دیے، تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہیں کیا۔ کیا بعض احکامات پر تو ایمان لاتے ہو تو بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا کیا کرے گا کہ کچھ احکامات مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیے اپنے آپ کو ہم آئینے میں اگر اپنی شکل دیکھیں تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات پہ تو عمل کرتے ہیں اور کچھ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مشکل ہے، ہم سے اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اور اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ آخرت کی زندگی دنیا کے تھوڑے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کی، کسی کو رشوت دے دی، کسی کا غلط بیان دے دیا، کسی کا عہد توڑ دیا۔ اب چھوٹی چھوٹی اپنی طرف سے تو ان کے لیے یہ چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ ہم اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کسی نے تھوڑی دیکھا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کا ہی سودا کر دیا، آخرت کو برباد کر دیا۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل ہی کر ڈالا۔ اور وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ غلاف والے دل کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی کمپلیٹ ہوتی ہے نا چیز، جیسے ہم اس کو اچھے سے سجا دیتے ہیں، اوپر سے بند کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارا پورا دین ہے، ہمارے پاس اپنا رسول ہے، کتاب ہے، ہمیں اب نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل غلاف والے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے سے خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کے ساتھ، محض اس بات سے کہ جل کر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرما دیا، اس وجہ سے جلتے ہیں، اور اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے نبیوں پر کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بچڑے کی پوجا کی اور تم ہی ظالم تھے۔ کون سی دلیلیں تھی؟ دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھ سے اس کو دریا کو دو حصے ہوتے دیکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلیلیں اپنی آنکھ سے دیکھ کر پھر تم نے وہی کیا۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔
اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوہ طور کو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. آج دیکھیں جیسے کرونا وائرس ہمارے سر کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب نہیں کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو، پہچانو مجھے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ جو تھا نا ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ اگر اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا، لیکن ہم نے سنا اور نافرمانی کی. لیکن منہ سے نہیں کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی، منہ سے کہتے تھے سنا اور دل میں کہتے تھے نافرمانی کی. ہم نے کون سا ماننا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی درس پہ جاتے ہیں، کبھی ٹی وی پہ کسی عالم کو سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھی بات لگتی ہے. لیکن جب کبھی وہ سود کی بات کریں، کبھی وہ پردے کا حکم کی بات کریں، کبھی وہ ایسی بات کریں جو ہماری عام زندگی پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم دل میں کہتے ہیں لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا، یہ میرے سے نہیں ہوتا. یہ بالکل دیکھیں، وہ ہر آیت کو آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ کے دل پہ نازل ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دوہی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا، کہ ہم نے نافرمانی کی. اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی بسبب ان کے کفر کے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بڑا ہی برا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ہم تو مومن ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو تم بڑے ہی برے مومن ہو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ موت طلب کرو تاکہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر اس دنیا میں تو تمہارا دل ہی نہیں لگنا چاہیے نا. تو لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی موت کو نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص نبی آپ انہی کو پائیں گے. یہ زندگی کے لالچ میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں سے ہر ایک 1000 سال عمر چاہتا ہے. وہ یہ عمر دیا جانا انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے. کل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا ہے، تو جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جو پیغام ان کی جو کتاب ہے تورا اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے حفاظت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے اور اللہ بھی ان کا دشمن ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکار کے اور کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اس کو توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے تھے، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے. لیکن ہاروت ماروت 2 فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اتارے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو سکھایا تھا جادو، وہ اللہ کے حکم سے ہی سکھاتے تھے. لیکن وہ سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہے، ہم سے نہ سیکھنا تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا تھا نا، تو اللہ نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کون کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تو کفر نہ کرو. پھر لوگ ان میں سے وہ سیکھتے جسے خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یہ لوگ وہ سیکھتے جو انہیں نقصان
पहुंचाते और नफा ना पहुंचा सकते, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और जानने के बावजूद वो जादू। आज देखिए पाकिस्तान में, आप देखिए हमारे अपने मुल्कों में क्या हाल है, किस तरह से आप बाजारों में जब आप जाते हैं या आप एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं, आप गाड़ी अपनी लेके जाते हैं, सड़कों पे क्या लिखा होता है, छोटे छोटे गांव के आपने कभी दीवारों पे देखा हो तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से प्रमोट करते हैं ये इन चीजों को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि वो जानते, अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन अजर पाते। अगर ये जानते होते, ए ईमान वालो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करे, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब काफिर क्या कहते थे कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मदीना कितना था, जितना अभी मस्जिद नबी है, और वहां पे यहूद जो रहते थे साथ उनके, तो कभी ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में यहूद भी आके बैठ जाते थे, और जब साहबा ने कोई बात पूछनी होती थी तो वो राइना कहते थे। राइना का मतलब होता है कि हमारी तरफ देखिए, रियायत कीजिए हमारी तरफ। तो ये जानबूझ के तंग करने के लिए, या अपने दिल में हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, तो ये कहते थे राइना, थोड़ा सा जैसे जुबान को थोड़ा सा दबा के कहना। तो राइना का मतलब होता है चरवाहे। तो फिर हंसते थे कि देखो हम इनको क्या कह रहे हैं और इनको पता नहीं चल रहा। अल्लाह दिलों के हाल खोल देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर देता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर या इस जैसी और ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या तुझे इल्म नहीं कि आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह ही है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से ये पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर के बदले बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। अब क्या होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, क्योंकि जिस वक्त वही आ रही थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर आता है कि ये कर लो, आपको याद है सूरत बकरा में अभी हम जो गाय का किस्सा पढ़ा था कि क्या करते थे, इतना मुश्किल कर दिया उसको कि अच्छा वो गाय कैसी हो, नीली हो कि पीली हो, खेत में जोती हो या कैसी हो। तो एक चीज को सवाल पूछ पूछ कर मुश्किल कर देते हैं। और जब वही का जमाना था तो अगर तुम क्वेश्चन ऐसे पूछोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई जवाब दे देंगे, और जब जवाब आएगा तो वो कई दफा होगा कि मुश्किल होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आता है, अल्लाह तुम्हारा मुश्किल नहीं चाहता, तो उसको समेना वो अताना कहा करो। इन अहले किताब की अक्सर लोग बावजूद हक वाज़े हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ करो और छोड़ो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वाक़ीमुस्सलात, तुम नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। कौलू, वो कहते हैं कि जन्नत में यहूदी और नसारा के सिवा और कोई नहीं जाएगा, ये सिर्फ उनकी आरज़ू हैं। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लेके आओ। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे इसका रब पूरा पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई उदासी होगी। यहूद कहते हैं कि नसारा हक पर नहीं, और नसरानी क्या कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग एक ही तौरा पढ़ते हैं। इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म लोग भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इख्तलाफ का फैसला कर देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वमन अस्लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में लोगों को जिक्र करने और जाने से रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए इसमें जाना चाहिए। इनके लिए इस दुनिया में भी अजाब है, रुसवाई है, और आखिरत में तो बहुत बड़ा अजाब है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, और मशरिक और मगरिब तो अल्लाह के लिए है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला को शादी और वसत वाला है और बड़ा इल्म वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलद, और ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। नहीं, बल्कि वो पाक है। जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसकी मलकियत है और हर एक उसका फर्माबरदार है।
बदियुस समावाति वल अर्द, वो आसमान और जमीनों को इब्तदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहता है वो कहता है हो जा और वो हो जाता है। वो कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं भेजता। और इसी तरह ऐसी ही बातें इनसे अगलों ने भी कही थी। इनके और इनके दिल यकसा हो गए हैं। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्ना अरसलनाका बिल हक, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा। और जहन्नमियों के बारे में आपसे कोई पूछ-गिछ नहीं होगी। आपसे यहूद और नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मजहब के ताबे ना बन जाए। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने इल्म आपके पास आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार। इस आयत को अंडरलाइन कर लीजिए और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने इनकी पैरवी की, अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका कोई वली और मददगार नहीं। आज हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हम कौन सी जुबान बोलेंगे तो हम जरा ऐसे लगेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे तो हम ऐसे लगेंगे, हम कैसे फंक्शंस करेंगे तो ऐसे लगेंगे, हम कैसे दिन सेलिब्रेट करेंगे तो कैसे लगेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ऐलान है कि फिर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार होगा। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी और वो उसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं और इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। या बनी इसराइल, ए औलाद यकूब, मैंने तुम पर तमाम नेमतें जो तुम्हें दी हैं और इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी है। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा नहीं देगा, ना कोई शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही किसी की शफाअत कबूल होगी और ना ही किसी की मदद की जाएगी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने उनको पूरा कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की और मेरी औलाद को फरमाया कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है, कि पूरी औलाद के लिए नहीं है। जो औलाद नेक होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जरूर नवाजेंगे, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म नहीं मानेंगे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं नवाजेंगे। वइस जअलनल बैता, और हमने बैतुल्लाह को अल्लाह के लिए सवाब और अमन व ईमान की जगह बनाया। तुम मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर दो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर का तवाफ करने वालों और इत्काफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक और साफ रखो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या जवाब दे रहे हैं उनको कि जो मेरे घर में इबादत करने आ रहे हैं, मेरे घर को साफ रखो उन लोगों के लिए। आज हम मस्जिदों में जाते हैं, हमारा क्या रवैया होता है, हम वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा यही हक है, हमने नमाज पढ़ ली और आगे कोई चीज हाथ में होती है भले वहां रखा है, हमने पानी की बॉटल्स पकड़ी होती हैं समटाइम, हम ये भी नहीं करते कि वो पानी की बोतल भी उठा के अपने साथ लें, वो भी उधर रख के कई दफा आ जाते हैं। अल्लाह बस हमें वही ऐसी आयात जब पढ़ते हैं तो फिर दिल और भी ऐसे हो जाता है कि या रब्बुल आलमीन हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन ताकि हम उसे इज्तनाब कर सकें। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वइज़ क़ाला इब्राहीम, और जब इब्राहिम ने कहा ए परवरदिगार तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते होंगे फलों की रोज़ियां दे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस ज़माने में दुआ मांगी थी, खाना काबा के पास, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज देखें कि मक्का में कौन सी पूरी दुनिया के फल उधर मौजूद हैं। हालांकि उसकी जमीन देखें कि वहां पे काश तो नहीं होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है।
रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, ए हमारे परवरदिगार हमें अपना फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी अतात गुजार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल कर, तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, ए हमारे परवरदिगार इनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयात पढ़े, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, इन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे, यकीनन तू गलबा देने वाला और हिकमत वाला है। दीन इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ होगा। हमने तो इसे दुनिया में बरगजीदा किया और आखिरत में भी नेक लोगों में शामिल किया। जब कभी भी उन्हें इनके रब ने कहा फरमा बरदार हो जाओ, वैस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, तो उन्होंने क्या कहा, क़ाला का अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा कि मैं रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी करता हूँ। और इसकी वसीयत इब्राहिम और यकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमाया, खबरदार तुम मुसलमान ही रहना। आज हमारी वसीयतें देखे हम क्या करते हैं कि ये सोने का सेट जो है ना, ये उसको दे देना, ये उस बहन को नहीं देना, ये फलां को देना, ये घर जो है ये इस तरह से डिवाइड करना, ये हमारी क्या, हम तो दुनिया ही तकसीम करते रह जाते हैं। और उनकी वसीयत क्या थी कि दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम पसंद किया, खबरदार मुसलमान ही मरना। और क्या और हजरत यकूब के इंतकाल के वक्त तुम क्या वहां पे मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सबने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके आबा अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम इसी के फरमाबरदार हैं। ये जमात तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है, इनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ये कहते हैं कि यहूद और नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिलत इब्राहिमी वाले थे और इब्राहिम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और वो मुशरिक नहीं थे। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज पर जो हमारी तरफ उतारी गई और जो चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक, यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई, जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम दिए गए, हम इनमें से किसी एक के दरमियान फर्क नहीं करते। हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हदायत पाए और अगर मुंह मोड़े तो वो सरी इख्तलाफ में है। अल्लाह ताला इनसे अनकरीब आपकी कफात कर देगा और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, सिबगतिल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून। इतना खूबसूरत ये आयत है कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। किसका रंग तुम्हें पसंद है? किस डिजाइनर की तरह तुम बनना चाहते हो? किस मॉडल का रूप इख्तियार करना चाहते हो? किस कौम की शबी इख्तियार करना चाहते हो? किसको पीछे लगना चाहते हो? अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा? हम तो इसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि तुम में से अल्लाह के बारे में क्यों मुझसे झगड़ते हो? जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। हम तो इसी के लिए मुखलिस हैं। हम तक़ूलूना अन्ना इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वालों से ज्यादा जालिम और कोई नहीं है और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तिलका उम्मतन कद खलत, और ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो पहले गुजर चुकी है, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, सवाल नहीं किया जाएगा जो उन्होंने किया। अल्लाह अकबर। अब ये पारा है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें इस पारे पे जितने अहकामात हमने पढ़े हैं, हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता करना। क्योंकि देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, इतनी खूबसूरत बात लगती है
کہ جو لوگ علم میں بزی ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ علم والے اتنے مصروف ہوتے ہیں یاد کرنے میں، پھر اس کو سنانے میں، سننے میں، ٹیسٹ دینے میں، ہر چیز میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا علم لے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دعائیں کرنے کا۔ ان کی دعائیں بھی جب کرتے ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی استغفار کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم علم لے رہے ہو، تمہارے دل میں جو دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری پوری کر دیتے ہیں۔ تم استغفار نہیں کرتے ہو، کوئی بات نہیں، میں فرشتوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے، وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ یہ پورا سفر جو 30 پاروں کا اس رمضان میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل علم والا بنا دے، اہل اللہ بنا دے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو پسند کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ پسند کریں گے جب ہم اس کے ارادے کریں گے